सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी अब जाएगा जेल। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड दिन ब दिन उलझता जा रहा है। इस केस में नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन इस केस में एक नए किरदार की एंट्री होती हुई नजर आ रही है और अब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी भी जेल जाने की कगार पर आ गया है। सिर्फ सोनम का भाई गोविंद ही नहीं बल्कि राजा रघुवंशी का भाई सचिन रघुवंशी भी जेल जाने की कगार पर आ चुका है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को तो अभी जेल जाना बाकी है, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी को तो पुलिस घर से उठाकर भी ले गई है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि सोनम का भाई गोविंद अब जेल क्यों जाने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को न्याय मिलना चाहिए तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड हर दिन उलझता जा रहा है। इस केस में ऐसे ऐसे किरदारों की एंट्री हो रही है जिनके किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सबसे पहले पता चलता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़ी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही है। सोनम रघुवंशी ने उसे शिलोंग ले जाकर मौत के घाट उतारा है और उसके बाद उसका प्रेमी सामने आता है जिसका नाम है राज कुशवाहा। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और इसी के चलते इन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। राज कुशवाहा वही लड़का है जो सोनम रघुवंशी की फैक्ट्री में सिर्फ 20,000 रुपए की नौकरी पे काम करता था और कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हुए कि हो सकता है राज कुशवाहा सिर्फ एक मोहरा है। राज कुशवाहा को सोनम रघुवंशी ने सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाया है। इसका प्रेमी कोई और भी हो सकता है क्योंकि 20,000 रुपए की नौकरी करने वाले लड़के से इतने बड़े कारोबारी की बेटी सोनम रघुवंशी प्यार नहीं कर सकती है। लेकिन जब पुलिस ने इनके साथ सख्ती की, पुलिस ने इनकी कुटाई की, तब इन दोनों ने खुलकर सामने आकर बोल दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और इसी की वजह से हमने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद एक और नाम सामने आता है, वो नाम है संजय वर्मा। जी हाँ, संजय वर्मा वही शख्स था जिससे सोनम रघुवंशी घंटों घंटों पर फोन पर बात करती थी। वो इससे कई कई घंटों तक फोन पर बात करती रहती थी और राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा प्लान इससे कॉल पर बनाती थी। सभी को लगा था कि यही इस केस का मास्टरमाइंड हो सकता है, यही एक नाम है जो इस केस की पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि संजय वर्मा राज कुशवाहा ही है। संजय वर्मा के नाम पर राज कुशवाहा ने एक नंबर खरीदा था। संजय वर्मा की आईडी से राज कुशवाहा ने एक फोन नंबर ले रखा था और उसी फोन नंबर से वो सोनम से घंटों घंटों तक बातें करता था। जब सोनम और राजा की शादी करीब थी तब भी ये दोनों घंटों घंटों तक फोन पर बतियाते रहते थे। दोनों प्लान बनाते थे कि कैसे राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना है। सबसे पहले लगता था कि यही दोनों इस केस में मास्टरमाइंड है। इसके बाद 3 और सुपारी किलर्स निकल कर आते हैं जिन्हें राज कुशवाहा ने हायर किया था संजय वर्मा बनकर और राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना चाहते थे ये गुवाहाटी में ही। लेकिन गुवाहाटी में इनका प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद राज कुशवाहा अपने शातिराना दिमाग को चलाता है और सोनम से कहता है कि तुम कैसे भी करके राजा रघुवंशी को शिलोंग ले जाने के लिए मनाओ, हम उसे मेघालय ले जाकर मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन राजा रघुवंशी शुरुआत में शिलोंग जाने के लिए मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं शिलोंग नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सोनम रघुवंशी उससे जबरदस्ती करती है, कहती है कि हम हनीमून पर शिलोंग ही जाएंगे। बल्कि राजा रघुवंशी कहता है कि मुझे हनीमून मनाने के लिए थाईलैंड जाना है या फिर कहीं और जाना है। लेकिन सोनम रघुवंशी जब उसके पैर पड़ती है, मिन्नतें करती है क्योंकि उसे शिलोंग ले जाकर उसे मौत के घाट उतारना था। उसके बाद राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी को देखकर तरस आ जाता है और वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी से प्रेम करता था। और राजा रघुवंशी कहता है कि ठीक है सोनम, मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक गया, चलो हम शिलोंग चलते हैं। और राजा रघुवंशी को यह नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी उसे जहां शिलोंग ले जाकर जा रही है वहीं उसकी मौत के स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और उसकी मौत के स्क्रिप्ट को वहीं अंजाम भी दिया जाएगा। शायद राजा रघुवंशी को यह नहीं पता था कि यही उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी उसे मौत के घाट उतारेगी शिलोंग ले जाकर। राजा रघुवंशी खुशी खुशी शिलोंग चला जाता है। ये दोनों घूमते हैं, पहाड़ों में एंजॉय करते हैं। शुरुआत में जब राजा रघुवंशी की माँ सोनम को फोन करती है तो सोनम कहती है, माँ हम ऊपर पहाड़ों में हैं और आज मेरा व्रत भी है। सोनम की माँ बड़े प्यार से राजा रघुवंशी से बातें करती है और कहती है कि राजा कोई फोटो अपलोड नहीं कर रहा है, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर रहा है। सोनम रघुवंशी कहती है कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन यह भी सोनम रघुवंशी की एक साजिश थी। वो कैसे भी करके राजा रघुवंशी से सोशल मीडिया पर फोटो नहीं अपलोड करवाना चाहती थी। उसने राजा से साफ मना कर दिया था फोटो अपलोड करने के लिए, ये कहकर कि राजा अभी कोई भी फोटो मेघालय का या पहाड़ों का अपलोड मत करना
क्योंकि नजर बहुत गंदी होती है, हम दोनों की जोड़ी को नजर लग सकती है। और भोला भाला राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की बातों में आ जाता है और कोई भी फोटो अपलोड नहीं करता है। जबकि दूसरी तरफ इंदौर में बैठी राजा रघुवंशी की मां राजा के एक फोटो का इंतजार करती रहती है, क्योंकि जब भी राजा रघुवंशी घूमने कहीं जाया करता था तो वो अपनी फोटो स्टेटस पर लगाता था या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था, और राजा की मां वही फोटो देखकर बड़ी खुश हो जाती थी। अपने बेटे को देखकर वो फूले नहीं समाती थी, तो वो फोन पर यही कहती है कि राजा तुमने कोई फोटो अपलोड नहीं की। राजा कहता है मां यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। सोनम कहती है मां मेरा व्रत है, लेकिन उसका व्रत नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्लान बना रही थी। इन 3 सुपारी किलर्स और राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए, और वो पल आ ही जाता है जब ये तीनों मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। राजा रघुवंशी इनसे खूब लड़ता है, वो अपनी जान बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। राजा रघुवंशी इन 5 पर बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि राजा रघुवंशी को अपनी जान बचानी थी और वो इन सबसे ताकतवर था। लेकिन इन 5 की गंदी करतूत के सामने आखिरकार राजा रघुवंशी हार जाता है और ये उसे चाकू से खोद कर उसकी बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं, और उसकी लाश को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बिगाड़ देते हैं कि उसके परिवार क्या पुलिस भी उसे पहचान न सके, और उसे इतनी गहरी खाई में फेंकते हैं कि उसकी लाश कभी मिल ही न सकी। लेकिन जब शिलोंग पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो सोनम और राज कुशवाहा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सोनम ने और राज कुशवाहा ने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा रघुवंशी की लाश कभी मिल भी सकती है। और जैसे ही लाश मिलती है इनके होश उड़ जाते हैं, इन्हें डर हो जाता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। और लाश मिलने के बाद एक एक करते हुए सारे खुलासे हो जाते हैं, एक एक किरदार सामने आता है। सबसे पहले शिलोम जेम्स सामने आता है, उसके बाद लोकेंद्र सिंह तोमर सामने आता है, उसके बाद और भी किरदार सामने आते हैं। एक लड़की सामने आती है अलका, जिसके साथ सोनम के समलैंगिक संबंध भी बताए जाते हैं, और यह सोनम के परिवार के पंडित जी ने ही बताया था कि सोनम के अलका के साथ समलैंगिक संबंध भी हो सकते हैं। तो वहीं सोनम का भाई गोविंद फांसी की डिमांड करता है। सोनम का भाई गोविंद कहता है कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो चीख चीख कर बिलक बिलक कर रोता है। वो राजा रघुवंशी के घर जाकर उसकी मां से लिपट कर रोता है। वो कहता है कि हम राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ये हत्या सोनम ने ही की है और सोनम को बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। वो अपनी बहन के पूरी तरीके से खिलाफ होता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि सोनम का भाई गोविंद कहता है कि शायद हो सकता है सोनम रघुवंशी की इस पूरे केस में कोई गलती ना हो, सोनम रघुवंशी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो। अचानक से ऐसा क्यों होता है कि सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी जेल जाना चाहता है। जब एक रिपोर्टर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी का इंटरव्यू लेता है और उससे सवाल पूछता है कि रक्षाबंधन करीब है, तुम अपनी बहन को राखी बांधते थे, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर गोविंद रघुवंशी की आंखें भर आती हैं, वो बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। वो कहता है जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आ रहा है मुझे अपनी बहन सोनम की याद आ रही है। और तो और सोनम रघुवंशी और गोविंद रघुवंशी का जन्मदिन भी एक ही तारीख को आता है। गोविंद रघुवंशी ने ये खुद बताया है कि सोनम का और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि तारीख कौन सी है जन्मदिन की, तो वो कहता है रक्षाबंधन के आसपास ही हमारी तारीख होती है और हमारे बर्थडे की तारीख है 20 अगस्त। और सोनम रघुवंशी का भाई इसी के चलते एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर देता है। वो कहता है कि राज कुशवाहा बहुत ज्यादा गुस्से वाला हुआ करता था। वो कई बार गुस्से में नौकरी छोड़कर चला जाता था, लेकिन दोस्तों जिसकी सैलरी 20,000 रुपये हो और वो 20,000 रुपये पर अपना जीवन यापन करता हो, वो नौकरी छोड़कर गुस्से में आकर कैसे जा सकता है। वो सिर्फ एक नौकर की हैसियत से वहां काम करता था, तो उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आया कहां से। उसके अंदर गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे सोनम रघुवंशी ने सर पर चढ़ाकर रख रखा था। सोनम उसकी हर बात मानती थी और इसी के चलते राज कुशवाहा इस पूरे परिवार पर भारी पड़ता था। और अब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी खुद कह रहा है कि मैं शिलोंग जेल जाना चाहता हूं सोनम से मिलने के लिए। जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आ रहा है वैसे वैसे मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। उसकी आंखों में आंसू थे जिस वक्त उसने ये कहा। वो पूरी तरीके से इमोशनल हो चुका था, वो रोने वाला था। उससे पहले उसने कह दिया कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जेल में जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम सही है, सोनम की कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है। ये सोनम का वही भाई है जो रो रो कर कहता था कि राजा रघुवंशी को न्याय मिलना चाहिए। सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जैसे जैसे दिन बीतते गए और ये
ये केस धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता गया वैसे वैसे सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी भी बदल गया। गोविंद रघुवंशी अब कह रहा है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जेल जाना चाहता हूं, मैं इस केस को और ज्यादा तरीके से समझना चाहता हूं। अब सवाल यही है कि आखिर गोविंद रघुवंशी अपनी बहन को बचाने पर कैसे तुल गया। जो भाई कड़ी से कड़ी सजा अपनी बहन को दिलवाना चाहता था, वो आखिर उससे मिलने के लिए जेल क्यों जाना चाहता है, वो इस केस में और ज्यादा तहकीकात क्यों करना चाहता है, जबकि सबको पता है कि सोनम रघुवंशी अपना जो गुनाह है उसे मान चुकी है। राज कुशवाहा भी अपने गुनाह को पूरी तरीके से मान चुका है। ये दोनों कह चुके हैं कि हमने ही प्लान बनाया था और हमने ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। तो वहीं सोनम के पिता भी अपनी बेटी की गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो मीडिया पर भड़कते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं हुआ। सोनम के पिता का कहना है कि पूरा थाना यानी कि शिलोंग पुलिस पूरी जेल के अंदर जाएगी। जिन्होंने मेरी बेटी को जेल में डाला है वो सारी पुलिस ही जेल के अंदर डालेगी। मैं उन्हें थाने के अंदर भेज के रहूंगा, मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। ये दोनों बाप बेटे अपनी बेटी को बचाने पर तुले हुए हैं। और गोविंद रघुवंशी ने यह भी कह दिया है कि सोनम ने कोई नरबली नहीं दी है, सोनम ने कोई तांत्रिक जादू वादू भी नहीं किया है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। सोनम बिल्कुल सही है, ये कहना है गोविंद रघुवंशी का। तो वहीं राजा रघुवंशी के भाई को यानी कि सचिन रघुवंशी को पुलिस उठाकर ले गई है। इसमें भी एक नया मोड़ सामने आ गया है। सचिन रघुवंशी की एक पुरानी गर्लफ्रेंड ने भी पुलिस के सामने आकर अब नए नए खुलासे कर दिए हैं। उसका कहना है कि सचिन रघुवंशी ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, फिर उसके बाद मुझे झांसे में डाल दिया और मुझसे शादी नहीं की। सचिन रघुवंशी का एक बच्चा भी मेरे पास है। और वहीं उसने राजा को लेकर भी खुलासा कर दिया। उसका कहना है कि शादी से पहले राजा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसे वो लेकर क्लब जाता था, पब जाता था और हर तरीके की पार्टियां करता था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सोनम रघुवंशी के परिवार को नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों ये तो आम है। आजकल शादी से पहले सभी के गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होते हैं। शादी के बाद अगर राजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता तो बात होती, लेकिन शादी से पहले उसका जो भी था वो उसका पास्ट था। अब इस लड़की का जो भी कहना है वो पूरी तरीके से बेतुका है, क्योंकि ये बात कोई मानने वाली नहीं है। लेकिन जो गोविंद ने कहा है वो बात जरूर ध्यान देने वाली है, क्योंकि गोविंद का अब जेल जाना तय है। गोविंद कह चुका है कि मैं शिलोंग जेल जाऊंगा अपनी बहन से मिलने के लिए और मैं इस केस में और ज्यादा तहकीकात करूंगा। अब आपको क्या लगता है, गोविंद जेल जाएगा, गोविंद अपनी बहन को बचा पाएगा या फिर सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? अगर आप चाहते हैं कि सोनम रघुवंशी को सजा मिले और राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें और नेक्स्ट टॉपिक भी जरूर बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, आपको किस बारे में जानकारी दूं। ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।